चैप्टर 50 में आपका गुजरात मोरी मोरी रे, उसमें मैं आज आपको अभ्यास और स्वाध्याय का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगी। ओके, उसमें फर्स्ट दिया है, નીચેના દરેક પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચા વિકલ્પનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા चौरस में लखो। मतलब यहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उसके सामने हमें जो राइट आंसर है वो लिखना है। मळता मळी गई मोगेरे गुजरातनो अर्थ गुजरात आज़ाद बन्यु। जैसे मैंने आपको समझाया था पोयम स्टार्ट करने से पहले कि गुजरात महाराष्ट्र 1960 के पहले मिक्स थे दोनों, 1960 में वो दोनों अलग हुए थे। ओके, इसीलिए ये पूरा पोयम उसके बारे में बोला गया है। सेकंड, काव्य में गुजरात मोरी मोरी रे शब्दों वारंवार वपराया है, ये शू बतावे छे? गुजरात प्रत्येनो प्रेम। यहाँ पे आपको थर्ड दिया गया है, ईडरियो गढ़ जोवा क्या जवू पड़े? तो ईडरना डूंगरा में। आपको एक वाक्य में क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। फर्स्ट है, गुजरात ने कविए केवी कही छे? गुजरात ने कविए मोगेरी कही छे। सेकंड, नर्मदानो बीजू नाम कहो। मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था। ओके, तो नर्मदा का दूसरा नेम है रेवा। थर्ड, चरोतर प्रदेश क्या आवेलू छे? चरोतर प्रदेश मही अने साबर नदीनी वच्चे आवेलू छे। सारसने जोड़ी क्या सहेल करे छे? सारसने जोड़ी जलाशयनी पासे सहेल करे छे। नर्मदना समये गुजरातनी स्थिति केवी हती? तो नर्मदना समये गुजरातनी स्थिति सामाजिक रीते सारी न हती। गुजरातनु जीवन दोहेलू हतुं। दोहेलू मतलब मुश्किल में हतो। अब आपका स्वाध्याय है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काव्य में गुजरातना कया कया प्रदेशों उल्लेख कर्यो छे? ये प्रदेशों शा माटे जाणीता छे? मतलब यहाँ पे जो मैंने आपका पोयम चलाया था तो उसमें कौन कौन से प्रदेश का उल्लेख करा गया है? उसमें देखो 2 प्रदेश का उल्लेख करा गया था, चरोतर एंड चोरवाड़। ओके, तो वो क्यों जानीते हैं, मतलब क्यों प्रसिद्ध है इतने, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है। सेकंड है, गुजरात ने कई कई नदियों और पर्वतों उल्लेख थयो छे, एमनी विशेषताओं जणावो। तो यहाँ पे आपको जो पोयम में जो नदियों की बात करने की थी, पर्वतों की, तो वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो 2 नदियों की बात करने की आई थी। पहली है साबर, मतलब हमें उसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? साबरमती नदी। ओके, यहाँ पे शॉर्ट पे दिया गया है, बट हमें साबरमती नदी। ओके, उसके बाद है रेवा, या तो फिर आप नर्मदा भी लिख सकते हो। उसके बाद पर्वतों में तो 3 पर्वत की बात ये पोयम में करने की आई है। उसमें फर्स्ट है गिरनार, सेकंड है पावागढ़ और 3 है ईडरियोगढ़। ओके, उसके बाद थर्ड दिया गया है आपको, गुजरातનું सौंदर्य कया शब्दों में निरूपवामां आव्युं छे? मतलब यहाँ पे जो पोयम में कौन कौन सी चीज़ों की बात करने में आई है तो वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे प्रसिद्ध हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे हमें लिखनी है। फोर्थ, काव्य में जे पक्षीओं उल्लेख थयेलो छे एमनी विशेषताओं जणावो। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन सी पक्षियाँ उसमें थी। तो फर्स्ट तो थी कोयल, तो कोयल मीठी आवाज़ से गाती, वो आएगा। उसके बाद है मोर, तो मोर टहका करते हैं। ओके, उसके बाद है सारस, तो सारस के साथ हमेशा सारसी दिखने मिलती है, ये हम लोग इसमें लिख सकते हैं। ये 3 पक्षियों का उल्लेख इसमें करा गया है और विशेषताएं भी मैंने आपको समझा दी। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे गुजरात में आवेली नदियों की यादी तैयार करीने कोईपण एक नदी विषे 4-5 वाक्यों लखो। तो गुजरात में जितनी भी नदियाँ हैं उनके बारे में हमें पूरा लिखना है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, और उसके बाद कोई भी एक नदी के बारे में पूरा डिटेल लिखना है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है, गुजरात में आवेला पर्वतों की यादी तैयार करीने कोईपण एक पर्वत विषे 4-5 वाक्यों लखो।
जो भी गुजरात में पर्वत है वो सब पर्वत के नेम लिखने हैं और उसके बाद कोई भी एक पर्वत के बारे में हमें डिटेल में लिखना है। उसके बाद प्रासयुग जोड़कना बनावવાનો प्रयत्न करो। प्रासयुग जोड़कना मतलब बोलने में हम लोग जो वर्ड्स एक जैसे लगते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बोला होड़ी, जोड़ी, घेलो, मेलो, ये सब वर्ड्स लास्ट में जो आते हैं ना वो प्रासयुक्त जोड़कना बोलते हैं। ओके, तो वो हमें ये पोयम में दिया गया है, तो वो हमें यहाँ पे 2 लाइन्स लिखनी है। उसके बाद है समानार्थी। तो फर्स्ट क्या है भूम, तो भूम का क्या होगा भूमि, जमीन। सेकंड है समंदर, समुंदर का होगा समुद्र, दरियो। थर्ड हेत, तो हेत मतलब प्रेम, स्नेह। आँख तो नयन, लोचन, दृष्टि भी लिख सकते हो आप। उसके बाद है हयु, तो हृदय, उर। और नीर तो पानी, तो जड़। उसके बाद आपको यहाँ पे एक काव्य पंक्ति दी गई है, तो मैंने जो आपको पोयम लिखने दी थी उसमें से आपको ये जो वर्ड्स है वो आपको फिनिश करने हैं 2 लाइन्स, ठीक है। उसके बाद आपको गुजरात विषय 8-10 वाक्यों लिखो, तो गुजरात के बारे में 8 से 10 वाक्यों में आपको पैराग्राफ में लिखना है। ओके, बाय बेटा, थैंक यू।